हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DRDO सेप्टेम। और आज मैं हस्त औजार की 5वीं क्लास करवा रहा हूँ। जो भी फिटर टर्नर मशीनिस्ट के छात्र DRDO सेप्टेम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और यहीं से सारा सिलेबस आने वाला है DRDO सेप्टेम में, क्योंकि ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं वो PYQ हैं। और जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। और जब तक आप क्वेश्चन देखेंगे नहीं तब तक आप करेंगे कैसे। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर लें, ठीक है। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 होगा, क्योंकि 132 तक मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। तो 133 से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, हाफ राउंड चीजल का मुख्य प्रयोग निम्न में से क्या है? बेरिंग में ऑयल ग्रुप बनाना। नेक्स्ट, डाई से चूड़ी काटते समय विपरीत दिशा में भी घुमाएं, क्योंकि विपरीत दिशा में घुमाने से उसके जो चिप्स होते हैं टूटकर बाहर निकल जाते हैं, इसलिए इसकी विपरीत दिशा में जरूरी घुमानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाई से चूड़ी काटते समय उसमें लुब्रिकेंट डालते रहें। नेक्स्ट, डाई को उल्टा घुमाने से चिप्स टूटकर गिर जाते हैं। नेक्स्ट, डाई से चूड़ियाँ काटने से पूर्व रॉड के सिरों को चैम्पर करना चाहिए। जब भी हम चूड़ियाँ काटें तो उसकी जो रॉड हमारी होती है उसके सिरों को क्या कर लें, चैम्पर कर लें, ठीक है। नेक्स्ट, छैनी का कटिंग एज लगभग 25 से 30 मिलीमीटर लंबाई में हार्ड बार टेम्पर किया जाता है। नेक्स्ट, कोल्ड चीजल का हेड चैम्पर किया जाता है। कितना किया जाता है? 10 डिग्री से 12 डिग्री। नेक्स्ट, चीजल के हेड को चोट मारने से फैल जाता है, उससे कहते हैं मशरूम, ठीक है। जब भी हम जो हमारा हेड फैल जाता है तो उसको मशरूम कहते हैं। नेक्स्ट, चीजल की बॉडी का निचला भाग चपटा होता है, जिससे कहते हैं फोर्जिंग एंगल, ठीक है। जो चीजल की हमारी छेनी होती है उसके जो नीचे चपटा, जिससे हमारा कटिंग एंगल जो कटिंग एरिया होता है उसे क्या कहते हैं? फोर्जिंग एंगल, ठीक है। यहाँ पे चपटा होता है, कटिंग एंगल अलग हो गया, ठीक है। फोर्जिंग एंगल ये होता है। नेक्स्ट, भारतीय मानक संस्थान ISI के अनुसार कोल्ड फ्लैट चीजल की कटिंग एज की चौड़ाई क्या है? 16 से 32 मिलीमीटर, ठीक है। तो इसकी जो कटिंग एज होगा उसकी चौड़ाई 16 से 32 मिलीमीटर होगी। और जो कभी कभी ऐसा होता है कि ISI की फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय मानक संस्थान ISI के अनुसार कोल्ड फ्लैट चीजल की लंबाई क्या होगी? तो इसकी लंबाई क्या होती है? 100 मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर होती है शायद, देखते हैं, ठीक है। इसकी लंबाई क्या होगी छेनी की? 100 मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर। नेक्स्ट, साधारण कार के लिए फ्लैट चीजल का कटिंग कोण कितना होता है? 60 डिग्री, ठीक है। साधारण कार होंगे उसके लिए एंगल हम कितना रखेंगे? 60 डिग्री। नेक्स्ट, क्रॉस कट चीजल का उपयोग चाबी घाट बनाने में करते हैं, ठीक है। हमारी जो क्रॉस कट चीजल होती है उसका उपयोग किस लिए करते हैं? चाबी घाट बनाने में। नेक्स्ट, क्रॉस कट चीजल को और किस नाम से जाना जाता है? कैप चीजल। तो जो कैप चीजल का भी काम क्या हो गया? चाबी घाट बनाने में, क्योंकि कैप चीजल को ही क्रॉस कट चीजल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाफ राउंड नोज चीजल को और किस नाम से जाना जाता है? 40 डिग्री से 45 डिग्री, क्योंकि इसका हाफ राउंड जो चीजल होती है इसका एंगल कितना होता है? 40 डिग्री से 45 डिग्री होता है, इसीलिए इसको इस नाम से भी जानते हैं। तो नेक्स्ट, भारतीय मानक संस्थान ISI के अनुसार हाफ राउंड नोज चीजल की लंबाई कितनी होती है? हाफ राउंड नोज चीजल की लंबाई 150 से 250 मिलीमीटर। नेक्स्ट, डायमंड पॉइंट चीजल के कटिंग एज का आकार V आकार जैसा होता है। नेक्स्ट, भारतीय मानक संस्थान के अनुसार डायमंड पॉइंट चीजल की कटिंग एज की चौड़ाई होती है 616 मिलीमीटर। और कोल्ड चीजल की पॉइंट की चौड़ाई कितनी होती है? 8 से 16 मिलीमीटर। नेक्स्ट, साइड कट चीजल का कटिंग पॉइंट कैसा होता है? बॉडी से एक और मुड़ा होता है। नेक्स्ट, साइड कट चीजल का फोर्जिंग कोण कितना होता है? 25 डिग्री। साइड कट चीजल का फोर्जिंग कोण होगा वो 25 डिग्री होगा। और इसका जो कटिंग पॉइंट कैसा होता है? बॉडी से एक और मुड़ा। नेक्स्ट, साइड कट चीजल का कटिंग एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। और साधारण कार्यों का चीजल का कटिंग एंगल कितना होता है? 60 डिग्री होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइड कट चीजल का प्रयोग वर्गाकार व आयताकार खांच काटने के लिए करते हैं। नेक्स्ट, फ्लैट चीजल के कटिंग एज को ग्राइंड करना चाहिए, कन्वेक्स, ठीक है। स्क्रैपर प्रायः धातु के बनाए जाते हैं, टूल स्टील या अलॉय स्टील के। जो स्क्रैपर हमारे होते हैं, स्क्रैपर को क्या बोलते हैं? खुरचनी बोलते हैं। तो ये किसके बनाए जाते हैं? टूल स्टील या अलॉय स्टील के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुजाकार खुरचनी का प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? बुश बीरिंग के किनारों को स्क्रैच करने के लिए।
जो हमारी त्रिभुजाकार खुरचनी होगी उसको प्रयोग क्यों किया जाता है? बुश बीरिंग के किनारों को स्क्रैच करने के लिए। नेक्स्ट, हुक स्क्रैपर का कटिंग एज किस कोण पर मुड़ा होता है? 90 डिग्री का पर। ठीक है, हुक स्क्रैपर का कटिंग एज होता है वो 90 डिग्री पर मुड़ा होता है। नेक्स्ट, फ्लैट फाइल के फेस पर सिंगल कट दांते कटे होते हैं। तो क्या दांते कटे होते हैं? सिंगल कट। किस पर? फ्लैट फाइल के फेस पर। नेक्स्ट, स्क्रैपर द्वारा स्क्रैपिंग करते समय स्क्रैपर का किस कोण पर झुकाव रखना चाहिए? 30 डिग्री पर। जब भी हम स्क्रैपिंग करेंगे मतलब खुरचनी का काम करेंगे तो उसका एंगल कितना रखना चाहिए? 30 डिग्री। नेक्स्ट, फ्लैट कोल्ड चीजल का कटिंग एज थोड़ा सा उन्नतोदर बनाया जाता है क्योंकि धातु में धंसने से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फाइल आकार में आयताकार और चौड़ाई में समानांतर होती है? तो हैंड फाइल होती है हमारी, आकार में आयताकार और चौड़ाई में कैसी होती है? समानांतर होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी फाइल कास्ट आयरन की फाइलिंग के लिए उपयुक्त होती है? डबल कट फाइल कास्ट आयरन की फाइलिंग के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है। नेक्स्ट, किसी जॉब को फाइल, चीजल और स्क्रैपर का प्रयोग करके बनाया जाता है। ये तीनों टूल्स किस क्रम में प्रयोग करेंगे? चीजल, फाइल, स्क्रैपर। ठीक है, पहले चीजल प्रयोग होगा जब भी मतलब कोई हमारी ऑपरेशन हो उस पर, वहाँ पे चीजल और फाइल और स्क्रैपर तीनों प्रयोग होने हैं। तो पहले किसका प्रयोग करेंगे? चीजल का। ठीक है, छेनी का काम होगा, फिर रेती का काम होगा, फिर स्क्रैपर का काम होगा। ठीक है, यानी खुरचने का। नेक्स्ट, चिपिंग करते समय यदि क्लीयरेंस एंगल 10 डिग्री और चीजल का कटिंग एंगल 60 डिग्री हो तो रैक एंगल कितना होगा? 20 डिग्री। नेक्स्ट, माइल्ड स्टील की हैक्सॉइंग करने के लिए ब्लेड के दांतों का पिच होना चाहिए। माइल्ड स्टील यानी सॉफ्ट धातु है थोड़ी सी। ठीक है, सॉफ्ट तो नहीं है वैसे, पर माइल्ड स्टील की हैक्सॉइंग करने के लिए इसका जो ब्लेड का दांतों का पिच होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 1.4 मिलीमीटर। 1.4 मिलीमीटर। नेक्स्ट, नए ब्लेड को पुराने कट में प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर पुरानी कट का नए का स्थान नए ब्लेड के लिए उपयुक्त नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वह उसमें फंस के चलेगा। ठीक है, जिससे कि वो टूटने का खतरा बढ़ जाएगा। जब चिपिंग करने वाले मटेरियल में चीजल धंसने लगती है तब झुकाव के कोण अधिक होता है। क्यों धंसने लगती है? झुकाव कोण अधिक धंसने के लिए, मतलब झुकाव कोण ज्यादा लेने पर। ठीक है। नेक्स्ट, एक एल्यूमिनियम ब्लॉक को स्मूथ फिनिश करना है, निम्नलिखित में से कौन सी फाइल प्रयोग करेंगे? सिंगल कट। ठीक है, सिंगल कट फाइल। अगर स्मूथ तुम्हें फिनिशिंग चाहिए तो हम तुम्हें कौन सी डबल कट लेनी होगी या सिंगल कट? जो डबल कट होती है वो हम करते हैं फाइल रफ कार्यों के लिए, और जो सिंगल कट होती है वो उसे लेते हैं स्मूथ कामों के लिए। ठीक है, शुद्ध काम, परिशुद्ध कामों करने के लिए ये फाइल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैक्सा फ्रेम में ब्लेड को बांधते समय दांत लेने चाहिए बिग नट की ओर। तो हैक्सा फ्रेम में ब्लेड को बांधते समय दांत कैसे लेने चाहिए? बिग नट की ओर। नेक्स्ट, यदि पुरानी कट में नया ब्लेड प्रयोग करेंगे तो वह फंस कर चलेगा। जो अभी बताया था, अगर पुरानी कट में नया ब्लेड प्रयोग करेंगे तो वो फंस कर चलेगा। अपकट दाएं पाए जाते हैं डबल कट फाइल पर। जो अपकट होते हैं और एक डाउन कट होता है। अपकट का एंगल कितना होता है? 71 डिग्री, और डाउन कट का एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। ठीक है, वो सॉरी, अपकट का होता है 71 डिग्री और डाउन कट का होता है 51 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैक्सा ब्लेड पर दांतों की सेटिंग के कारण ब्लेड घर्षण कम करता है। और हाँ, जो हैक्सा ब्लेड में जिसमें सिंगल कट दांत पाए जाते हैं, ठीक है, तो उसका एंगल सिंगल कट दांतों में 60 डिग्री होता है। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन, हैक्सा ब्लेड पर दांतों की सेटिंग के कारण ब्लेड घर्षण कम करता है। अगर तुम सेटिंग सही से कर लोगे ना तो घर्षण कम करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीप कटिंग हैक्सा फ्रेम का प्रयोग किया जाता है गहरी कटिंग के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइलिंग के लिए अलाउंस होता है 0.025 से 0.5 मिलीमीटर, इतना क्या रखते हैं? अलाउंस रखते हैं। नेक्स्ट, हैक्सा ब्लेड का साइज लिया जाता है दोनों पिन होल्स की सेंटर से सेंटर दूरी तक। जो हमारा हैक्सा ब्लेड होता है उसमें दोनों तरफ हैक्सा ब्लेड के किनारों पे एक होल बना होता है, जिनके होल के सेंटर, दोनों होलों के सेंटर के मध्य की दूरी हमारी क्या होती है? हैक्सा ब्लेड का साइज होती है। तो इसीलिए इसका आंसर होगा बी, दोनों पिन होल्स की सेंटर से सेंटर दूरी तक क्या होता है? हैक्सा ब्लेड का साइज होता है। नेक्स्ट, फाइल की कटिंग प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? दांतों के कट ऑफ स्पेसिंग पर, फाइल की दांतों की व्यवस्था पर, फाइल के साइज और आकार पर। इन तीनों पर निर्भर करेगा। नेक्स्ट, शेप एज फाइल का प्रयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है? संलग्न भुजाओं को बचाने के लिए हम शेप एज फाइल का प्रयोग करते हैं।
जो हमारी दो बराबर की भुजाएं होती हैं, जो जुड़ी हुई भुजाएं होती हैं, उनमें कोई डेंट टेंट ना है, इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? सेफ पेज फाइल का। नेक्स्ट क्वेश्चन 179, हैक्सा ब्लेड में दांतों की सेटिंग क्या होता है? आवश्यकता होती है क्योंकि इसमें ब्लेड और वर्कपीस के बीच घर्षण कम होता है। घर्षण से बचने के लिए हम इसकी सेटिंग करना आवश्यक होता है। ठीक है, वो घर्षण और घर्षण से ही तो मटेरियल भी कटता है, तो घर्षण रखना कैसा है? ठीक है, ये इसलिए हम दांतों की सेटिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्निप या काती का कटिंग एज निम्न में से कितने डिग्री कोड में ग्राइंड किया होता है? तो स्निप जो होता है उसका कटिंग एज कितने डिग्री का होना चाहिए? इसका आंसर होगा 81 डिग्री। नेक्स्ट, फ्लैट चीजल का आकार होता है अष्टभुजाकार। नेक्स्ट, जो हमारी चीजल होती है इनका ज्यादातर आकार अष्टभुजाकार ही होता है, या फिर इनकी जो बॉडी होती है इस पर नर्लिंग करके, ठीक है, इससे बना देते हैं। नेक्स्ट, चीजल का कटिंग एंगल निर्भर करता है चिपिंग की जाने वाली धातु पर। किस पर निर्भर करता है? चिपिंग की जाने वाली धातु पर। नेक्स्ट, अलौह धातुओं की चिपिंग के लिए चीजल का कटिंग एंगल रखा जाता है। आंसर होगा बी, 35 to 45 डिग्री। 35 से 45 डिग्री क्या होता है? अलौह धातुओं का एंगल रखा जाता है। कौन सा एंगल? कटिंग एंगल। किसके लिए? चिपिंग के लिए। तो अलौह धातुओं की चिपिंग के लिए चीजल का कटिंग एंगल कितना रखा जाता है? 35 डिग्री से 45 डिग्री। नेक्स्ट, चिपिंग करते समय यदि चीजल का कटिंग कोण 60 डिग्री व झुकाव कोण 40 डिग्री हो तो चीजल को क्लियरेंस एंगल मिलेगा। कितना मिलेगा? 10 डिग्री। ठीक है, क्लियरेंस एंगल 10 डिग्री का रखा जाता है 99%। ठीक है। नेक्स्ट, किसके लिए रखा जाता है 90%? चिपिंग के लिए। नेक्स्ट, चिपिंग करते समय यदि चीजल का कटिंग एंगल 60 डिग्री व झुकाव कोण 40 डिग्री हो तो चीजल को रैक एंगल कितना मिलेगा? रैक एंगल होगा 20 डिग्री। ठीक है, यह भी 20 डिग्री रखा जाता है। रैक एंगल याद रखना 20 डिग्री, और जो हमारा क्लियरेंस एंगल होगा वो कितना होगा? 10 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट, फाइल के वर्गीकरण का निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आकार के आधार पर, क्योंकि हमारी फाइल का लंबाई के आधार पर होती है, कट के आधार पर होती है, आकार के आधार पर होती है, पर हमारी किसके आधार पर नहीं होती है? कार के आधार पर। अगला, रफ फाइल के फेस पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर वाले की संख्या कितनी होती है? 8 से 10 दांतें प्रति सेंटीमीटर। मतलब जो हमारी रफ फाइलें होती हैं, जो रफ कार्य करने के लिए फाइल आती है, उनमें दांतों की संख्या 8 से 10 दांतें प्रति सेंटीमीटर होती हैं, प्रति वर्ग सेंटीमीटर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस फाइल के फेस पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर दांतों की संख्या 14 से 16 सेंटीमीटर होती है? किस पे होती है? सेकंड कट फाइल पर। नेक्स्ट, सुपर स्मूथ फाइल के फेस पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर दांतों की संख्या कितनी होती है? 40 से 63 होती है। ठीक है। नेक्स्ट, सुपर स्मूथ फाइल का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? जो सुपर स्मूथ फाइल होती हैं, जब हमें बहुत ही परिशुद्ध साइज में कोई पार्ट बनानी होती है, जैसे जो हमारे हवाई जहाज के प्लेन लेन के पार्ट्स बनते हैं, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शुद्धता में पार्ट हमें बनानी होती है, या ऑटोमोबाइल्स में जहाँ पे बहुत ज़्यादा शुद्धता में हमें बनानी होती है, वहाँ पर तो किसका प्रयोग करेंगे हम? सुपर डेड स्मूथ फाइल का। ठीक है, सुपर स्मूथ फाइल का प्रयोग करेंगे। और ये एक सुपर स्मूथ है, एक सुपर डेड स्मूथ होती है, वो इससे भी परिशुद्ध होती है। ठीक है। नेक्स्ट, स्मूथ फाइल के फेस पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर दांतों की संख्या कितनी होती है? बी। आंसर होगा बी, 20 से 24 सेंटीमीटर। कितनी होती? 20 से 24 दांतें प्रति वर्ग सेंटीमीटर। कितनी होगी? 20 से 24 दांतें प्रति वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट, लकड़ी को रेतने के लिए निम्न में से किस फाइल का प्रयोग किया जाता है? आंसर को रास्प कट फाइल। ठीक है, लकड़ी को रेतने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? रास्प कट फाइल। और जो रास्प कट फाइल का एक जगह और प्रयोग होता है, कहाँ पे पता? जो यहाँ पे घोड़ों की जो नाल होती है उसको खुरचने उड़चने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? उसकी फाइलिंग के लिए घोड़ों के जो खुर होते हैं उसके रास्प कट फाइल का प्रयोग करते हैं। चमड़ों को रेतने के लिए भी किसका प्रयोग करेंगे? रास्प कट फाइल का। नेक्स्ट, निम्न में से किस फाइल के फेस पर त्रिभुजाकार दांते बने होते हैं? किस फाइल के फेस पर होते हैं? रास्प कट फाइल के। ठीक है। नेक्स्ट, फाइल का वह भाग जिसे हार्ड व टेम्पर्ड नहीं किया जाता है वो क्या होता है? टैंग। क्या होता है? टैंग, जिसपे हैंडल फिट किया जाता है। ठीक है, वो से टैंग कहते हैं। और ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी फाइलें लंबाई के आधार पर कितने मिलीमीटर के अंतराल में मिलती हैं? कितने मिलीमीटर के अंतराल में मिलती हैं? 50 मिलीमीटर के अंतराल में। नेक्स्ट, हैंड फाइल का निम्न में से कितना अग्रभाग टेपर में रखा जाता है? आंसर होगा बी, कुल लंबाई का 1/3 भाग। जो हमारी हैंड फाइल होती है इनके आगे से 1/3 भाग में कैसी रखी जाती है? टेपर रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से वह कौन सी फाइल है जो चौड़ाई में समानांतर होती है? कौन सी ऐसी फाइल है जो चौड़ाई में समानांतर होती है? सेफ एज फाइल। इसकी चौड़ाई कैसी होती है? समानांतर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस रेती के एज पर दांते नहीं होते हैं? किस पे नहीं होते? हैंड फाइल पे। इसके जो एज होता है, किनारा होता है, इस पे क्या नहीं होते? दांते नहीं होते हैं। किस पे मिलेंगे? फेस पर मिलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, अधिक मात्रा में रफ धातु हटाने के लिए निम्न में से किस फाइल का प्रयोग किया जाता है? बास्टर्ड फाइल। जो बास्टर्ड फाइल होती है हमारे रफ कार्यों के लिए और वैसे मतलब शुद्ध कार्यों के लिए, दोनों के लिए प्रयोग की जाती है, इसलिए इसे बास्टर्ड फाइल कहते हैं। बास्टर्ड का हिंदी मतलब ही होता है दोगला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिल किए हुए छिद्र को बढ़ाने और वाले औजार को कहते हैं बोरिंग औजार। ठीक है। जो ड्रिल हमारा किया हुआ छिद्र होता है उसे हमें और बढ़ाना है तो उसे क्या बोलेंगे? उस औजार को बोरिंग औजार। नेक्स्ट, एक वर्कपीस के अंदर वर्गाकार सुराख बनाने के लिए निम्न में से किस रेती का प्रयोग करेंगे? किसी वर्कपीस के अंदर वर्गाकार अगर हमें जॉब बनाना है, आकार बनाना है, तो किस रेती का प्रयोग होगा? वर्गाकार रेती का। ठीक है। जिस आकार को बनाना होगा उसी आकार की हमें रेती प्रयोग करनी होगी। वर्गाकार सुराख के लिए वर्गाकार रेती। नेक्स्ट, एक पुली के बोर में चाबी घाट बनाने के लिए निम्न में से किस रेती का प्रयोग करेंगे? ए, वर्गाकार रेती। नेक्स्ट, ताले की चाबी बनाने के लिए निम्न में से किस रेती का प्रयोग करेंगे? किसका प्रयोग करेंगे? चाकूधार रेती का। ठीक है। इसका दूसरा भी नाम होता है। ठीक है। नेक्स्ट, एक बर्मा सुराख का व्यास बढ़ाने के लिए निम्न में से किस रेती का प्रयोग करेंगे? सी, गोल रेती का। बर्मा सुराख का व्यास बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? गोल रेती का। नेक्स्ट, एक अवतल सतह को रेतने के लिए निम्न में से किस रेती का प्रयोग करेंगे? अर्धगोल रेती का। ठीक है। अर्धगोलाकार रेती का हम प्रयोग करेंगे कैसी? सतह बनाने के लिए, अवतल सतह को रेतने के लिए। नेक्स्ट, ब्रॉस के वर्कपीस से अधिक मात्रा में रफ धातु हटाने हेतु निम्न में से किस रेती का प्रयोग करेंगे? तो जो ब्रॉस धातु है हमारे, इसमें अगर हम ज्यादा से ज्यादा अगर इसका मेटल हटाना है तो किस रेती का प्रयोग हमें करना चाहिए? रॉस कट फाइल का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल की पिनिंग यानी क्लॉगिंग की पहचान किस प्रकार की जाती है? तो फाइल का धातु काटना बंद कर देना, सतह पर फिनिशिंग ना आना, सतह खुरदरी चैटर मार्क बनाना, ये क्या कहलाता है? फाइल की पिनिंग कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट, यानी फाइल मतलब बेकार हो चुकी है। फाइल की पिनिंग को दूर करने के लिए इनमें से किस टूल का प्रयोग करेंगे? किसका प्रयोग करेंगे? स्क्रोल का प्रयोग करेंगे, फाइल कार्ड का प्रयोग करेंगे और स्क्राइबर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, हाफ राउंड चीजल का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो हाफ राउंड चीजल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? चिपिंग के लिए किया जाता है, पार्टिंग ऑफ के लिए किया जाता है और ड्रिल के आउट सेंटर को सेंटर में लाने के लिए किया जाता है। जो ड्रिल का आउट होता है सेंटर, उसको सेंटर में लाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, फ्लैट चीजल का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? पार्टिंग ऑफ के लिए किया जाता है और चिपिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, फ्लैट चीजल का प्रयोग याद रखना, फ्लैट चीजल जो हमारी होती है, पार्टिंग ऑफ यानी पार्टिंग ऑफ क्या होता है? किसी जॉब को दो टुकड़ों में बांटना क्या होता है? पार्टिंग ऑफ होता है। और चिपिंग क्या होता है? चिपिंग मतलब चिपिंग करके चिपिंग ये क्रिया है जो हमारी धातु को हटाने वाली। ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, जिग जैग या वेब सेटिंग निम्न में से किस ग्रेड के ब्लेडों में पाई जाती है? सी, फाइन पिच ब्लेड। नेक्स्ट, सिंगल स्टैगर्ड सेटिंग निम्न में से किस ग्रेड के ब्लेडों में पाई जाती है? ए, कोर्स पिच ब्लेड। नेक्स्ट, हेक्सा ब्लेड की सेटिंग में प्रत्येक पांच में सीधे दांत का कार्य क्या होता है? झिर्री में से कटे बुरादे को बाहर निकालने के लिए। जो हेक्सा ब्लेड की सेटिंग में प्रत्येक पांच में सीधे दांत का कार्य क्या होता है? जो हमारे हेक्सा ब्लेड होते हैं इसमें दांतों की सेटिंग 3 प्रकार से होती है। ठीक है। तो उसमें एक दांत दाएं रखते हैं, एक दांत बाएं रखते हैं, फिर एक दांत दाएं, एक दांत कैसे रखते हैं? बाएं। और जो पांचवा दांत होता है वो सीधा रखा जाता है। ठीक है। तो उसका कार्य क्या होता है? जो पांचवा दांत होता है क्या होता है? देखो, झिर्री में से कट्टे बुरादे को बाहर निकालने के लिए। नेक्स्ट, हैक्सॉइंग करते समय निम्न में से तिरछी काट का कौन सा कार्ड नहीं है? आंसर होगा डी, ब्लेड का फ्रेम में अधिक टाइट बंधा होना। ये क्या है? तिरछी काट नहीं करने देगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या होगा? हैक्सॉइंग करते समय ब्लेड के टूटने का निम्न में से कौन सा कार्ड नहीं है? ब्लेड कब नहीं टूटेगा? जब तुम सही काम करो। सही काम क्या होता है? सही काम? देखो, पुराने कट में नया ब्लेड प्रयोग करना। ठीक है। वो सही काम। देखो, हैक्सॉइंग, पहले क्वेश्चन पढ़ो। हैक्सॉइंग करते समय ब्लेड के टूटने का निम्न में से कौन सा कार्ड नहीं है? तो कौन सा कार्ड नहीं होता? कौन सा कार्ड नहीं हो सकता? मतलब जो सही काम होता है वो कार्ड नहीं हुआ। तो बस सही काम क्या है? वापसी स्ट्रोक में बल ना लगाना। तो वापसी जब हम स्ट्रोक लाते हैं, जब हैक्सॉइंग हम करते हैं, जब धातु को हेक्सा द्वारा काटते हैं,
ठीक है। तो जब आरी द्वारा हम धातु काटते हैं तो जब बल हमेशा कैसे लगता है आगे की तरफ, जब पीछे लाते हैं तो बल नहीं लगाते हैं, क्योंकि जो हमारी दांतों की सेटिंग होती है हेक्सा ब्लेड के वो आगे की तरफ होती है, ठीक है। बिग नट की ओर दांतों की सेटिंग होती है, इसीलिए बल कहाँ लगाते हैं, आगे की ओर। पीछे चिल्लाते समय क्या बल नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेक्सा ब्लेड के दांतों के ब्लंट होने का कौन सा कारण नहीं है? कौन सा कारण नहीं है? ब्लेड का फ्रेम में ढीला बंधा होना, ठीक है। तो ये क्या है, किसका कारण नहीं है? ब्लंट होने का कारण नहीं है। नेक्स्ट, जॉ की हार्डनेस के अनुसार हेक्सा ब्लेड में रैक एंगल रखा जाता है। हेक्सा ब्लेड में रैक एंगल क्या होगा? 0 डिग्री से 12 डिग्री के मध्य। नेक्स्ट, फाइलिंग करते समय प्रति मिनट स्ट्रोक संख्या लगभग रखी जाती है। कितनी रखी जाती है? 40 से 50 स्ट्रोक। नेक्स्ट, गोलाई की लाइनों के साथ साथ कटिंग करने के लिए निम्न में से किस ब्लेड का प्रयोग करेंगे? आंसर होगा फ्लेक्सिबल हेक्सा ब्लेड। नेक्स्ट, क्रॉस कट चीजल के कटिंग एज की चौड़ाई मुख्यतः रखी जाती है। कितनी रखी जाती है? 4 मिलीमीटर से 12 मिलीमीटर। नेक्स्ट, चिपिंग करते समय हैमर का वजन चीजल के वजन से होना चाहिए। कितना होना चाहिए? चीजल के वजन का दुगना, ठीक है। जब हम चिपिंग करते हैं तो चिपिंग करते समय हैमर का वजन जो होता है हमारा चीजल के वजन से दुगना होना चाहिए। नेक्स्ट, काउ माउथ चीजल का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो लेट्स सी। काउ माउथ चीजल का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं किया जाता है? किसके लिए नहीं किया जाता काउ माउथ चीजल का प्रयोग? आंसर होगा डी, चिपिंग के लिए नहीं किया जाता है। और किसके लिए किया जाता है ये भी देख लो। धातु चादरों में सुराख करने के लिए काउ माउथ चीजल का प्रयोग होगा। गत्ता चमड़ों व रबड़ के वाशर काटने के लिए काउ माउथ चीजल का प्रयोग करेंगे। रिवेटिंग के बाद रिवेट हेड की सफाई करने के लिए करेंगे। नेक्स्ट,